Hey guys, we're Nava this side. I'm a founder of 3 companies, York Store, Adon Plus and VN Skating Academy. और आज ना कुछ ऐसा बात करने वाले हैं जो मैंने अभी जस्ट पढ़ा और मेरा तो दिल टूट गया यार। मतलब सब बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिए यार, सब बदल दिया। एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं आज। मतलब मैं ना लिटरली अंदर से रो रहा हूँ कि क्यों मैं काश फिर से बच्चा बन जाऊँ, क्योंकि इतना प्यारा बना दिया ना, इतना ज़्यादा प्यारा बना दिया। मेरे को नहीं पता कैसे इम्प्लीमेंट होएगा, कितना टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट होने में, बट जो चीज़ मैंने पढ़ी ना, दिमाग फिर गया मेरा। क्या होता था ना कि कौन देखता था, अच्छा तुमने साइंस ले ली, क्या उखाड़ लिया, या तुमने होमवर्क करना है, तुम्हारे को होमवर्क करो, जाओ पढ़ो, मैथ्स के सम सॉल्व करो। अब कुछ नहीं है ये सारा, मतलब करना पड़ेगा बट उसके साथ फन भी सारी चीज़ें हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया है कि कोडिंग कोडिंग भाई, कोडिंग कहाँ से कहाँ डाल दी। कब से ज़्यादा मतलब पहले होता था कोडिंग करनी है, कोडिंग करनी है, बहुत बड़ा चीज़ लगती थी यार, कॉलेज में आके कोडिंग करेंगे यार, आईपी मिल गई या C++ ले ली, बट अब कोडिंग तो करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो चलो एकदम समझते हैं क्या हुआ। तो सबसे शुरू से शुरू करते हैं। तो शुरू में क्या होता था ना, मतलब सबसे पहले जो आज से पहले चल रहा था, जो जहाँ पे मैंने मैंने घिसाई है अपनी। तो वहाँ पे क्या होता था ना, पहले होता था 10+2, तो 10 तक घिसाओ, फिर 2 और घिसानी होती थी। अब क्या इन्होंने कर दिया ना, 5+3+3+4। ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट ये थोड़ा ज़्यादा फन वाला है। तो पहले जो सबसे पहली वाली स्टेज है, जो 5+3+3+4 वाली है, तो उसमें पहले 5 क्या हो रहा है ना, जैसे पहले हमारा होता था KG LKG नर्सरी जो भी होता था, और उसके बाद आता था फर्स्ट सेकेंड। तो अब यहाँ पे सेम हो रहा है बट इसको डिवाइड कर दिया कि ये ओवरऑल ना 5 साल कहाँ पे काम होएगा ना, कि हमारे पे स्किल्स डेवलप, जो बच्चे होंगे आपके, या फिर अगर आप बच्चे हैं तो फिर आपके साथ क्या होगा कि पहले 5 साल आपके स्किल्स पे काम होगा। स्किल्स एज एन बोलने वाले स्किल्स, जैसे आपकी मम्मी जिस भाषा में बात करती है ना, जिसको हम मदर टंग कहते हैं, उनमें तो मेन फोकस वो आपकी लैंग्वेज पे रखेंगे कि आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग हो, आपकी राइटिंग अच्छी हो, आपको समझ आ रही चीज़ें हो। क्योंकि क्या होता है ना, 6 साल से पहले के बच्चों तक ना दिमाग तेज़ी से डेवलप होता है, उसके बाद डेवलप होता है बट थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उससे पहले ना आपकी 80% माइंड सेट वो सेट कर देंगे कि 80% तक आपका बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आपकी वो बन जाए सारी चीज़ें, कि आगे जाके आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए। और पहले नेक्स्ट स्टेज तो +3 वाली हो गई। अब यहाँ पे आपका क्या होगा ना, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक ना आपके फोकस किया जाएगा। जो फाउंडेशन वाली स्टेज थी ना, उसी पे काम हो रहा है, सेम काम हो रहा है बट नेक्स्ट लेवल हो गया। आपके पास थोड़ी सी बुक्स इंट्रोड्यूस कराएंगी, बहुत एकदम से नहीं डाल देंगे, जैसे हमारे साथ हुआ था ना कि एकदम से बहुत ज़्यादा बुक्स आ गई थी और फिर बेस खराब हो जाता है। मेरे को याद है मेरी तो फोर्थ में हालत बुरी हो गई थी, मैं फोर्थ से ही फेल होना स्टार्ट हो गया था। तो अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत कम लोगों के साथ होगी, मेरे ख्याल से तो नहीं होगी जिस हिसाब से इन्होंने प्लान किया। आपके साथ क्या रहेगा कि आपको पढ़ाई जा रही है, सारी चीज़ें समझाई जा रही है, मेन आपके दिमाग पे काम हो रहा है इस बार। दिमाग पे एज एन आपको चीज़ें समझ आए, ना कि आप रटो। तो मेरे से तो आज तक कभी कुछ नहीं रटा गया, तभी मेरी वीडियो स्क्रिप्टेड भी नहीं होती। तो यही फैक्ट है कि रट नहीं सकते सारे। और तो पर दिमाग सबका होता है, दिमाग सबका चलता है, बस उसको चलाना आना चाहिए ना। तो अब यहाँ पे आप वो फोकस कर रहे हैं, आपका दिमाग चले आपकी इन स्टेज पे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि इन्होंने ना लैंग्वेज की मेन फोकस, आपकी लैंग्वेज, जैसे हमारे पास क्या था कि हिंदी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस तो हो गई थी बट जैसे बॉम्बे में, जैसे मेरे जो कज़न वहाँ पे पढ़ रहे थे, उनको लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज बहुत लेट आई थी, मतलब फिफ्थ में आई थी, जहाँ पे हमारे पास थर्ड में आ गई थी। रेड कलर की नोटबुक थी, मेरे को याद है। तो हमारे पास ये बहुत पहले ही आ गया था दिल्ली में स्पेशली, और जो भी यहाँ पे बोर्ड्स होते हैं तो उसमें नहीं जाते। तो यहाँ पे आपकी ना लैंग्वेज के साथ खेला जा रहा है कि आपको आपकी मदर टंग में समझा रहे हैं, आपकी मदर लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि आपके पास अगर तमिल है, मतलब आपको तमिल बोलते हो आप घर में, तो आपको तमिल में समझाया जाएगा। और ये ना फॉलो करना गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूल को करना पड़ेगा। ये नहीं कि प्राइवेट वाले ऐसा नहीं कर रहे, प्राइवेट वाले आपको नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में समझा रहे हैं, ये दोनों को फॉलो करना है। फिफ्थ तक आपको उसी लैंग्वेज में समझाया जाएगा जो आप समझना चाहते हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेरे मेरे लिए पर्सनली ना इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा था इंग्लिश के साथ, क्योंकि मेरे घर में सारा माहौल था कि वो हिंदी में या पंजाबी में बात करते थे, तो मेरे को पल्ले नहीं पड़ती थी, तो आधे मेरे बेसिस तो वहीं से ख़राब हो गए। तो यहाँ पे ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि काश मेरे को हिंदी में समझाया होता, तो आज मैं बहुत बेटर होता मार्क्स में।
तो अब आ चुके हैं हम थर्ड स्टेज पे, 5+3+3। अब आपने 5th तक की पढ़ाई कर ली है, आपको अपनी मदर टंग में, आपको अपनी भाषा में जो चीज़ें समझ नहीं थी वो आपको समझ आ गई हैं, आपका दिमाग डेवलप हो गया है, आपको चीज़ें अब समझ आ रही हैं, आपके बेसिक सारे क्लियर है, आपके सारे फंडे जो है ना वो खुल चुके हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने आपको चीज़ें नई ला के इंट्रोड्यूस कराई। मतलब आपको अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स आएंगे और वो आपके साथ पढ़ेंगे, आपके साथ पढ़ाएंगे, आपके साथ खेलेंगे, आपके साथ एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। मतलब जैसे शायद अगर वो आपको एटॉमिक बॉम्ब के बारे में पढ़ा रहे हैं तो एक आध फड़वा भी दें, मजाक कर रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें आने वाली हैं इधर। आपके साथ ये नहीं होगा जैसे हमारे साथ हुआ था ना कि 6th में आते ही वो एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गई थी। मेरे को याद है मैंने फ्रेंच ले ली थी, एक और बहुत बड़ा गलत डिसीजन था मेरा, क्योंकि 6th में ले ली, 7th 8th में बहुत पछताया, बहुत ज़्यादा पछताया। बट मेरे को अभी तक ना, अगर कोई फ्रेंच वाले रिलेट कर सके तो जमाबेल वरुण वादो, बस इसके आगे कुछ नहीं आता। या फिर थोड़ा शो ऑफ करने के लिए और ज़्यादा मैं बॉन्जोर तक जा सकता हूँ। तो ये वाली चीज़ें हो गई थी, तो अब वहाँ पे भी काफ़ी दिक्कतें स्टार्ट हो गई थी। हालांकि अगर मैं हिंदी ले लेता तो भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को वो भी नहीं आती थी ढंग से। तो मैं लिटरली ना 12th क्लास तक पढ़ा लिखा गवार था। हाँ, मैं 12th क्लास तक पढ़ा लिखा गवार ही था। बट इन्होंने ना वो चीज़ बदल दी कि अब वो बच्चों के अंदर जो आता है ना कि मैं पढ़ा लिखा गवार टाइप हूँ, वो नहीं आएगा, क्योंकि अब आप प्रैक्टिकल करेंगे चीज़ें। मतलब जैसे कि मैं अब प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब चैनल पर लोगों को कहता हूँ कि अगर बिजनेस करना तो प्रैक्टिकल करो, खुद नॉलेज आ जाएगी। MBA से ज़्यादा अच्छा बिजनेस तुम कर सकते हो अगर तुम प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जाते हो तो। सो यही चीज़ मेरे ख्याल से उन्होंने मेरी वीडियोस देख ली हैं यूट्यूब पे, मजाक कर रहा हूँ। बट हाँ, कि अब प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा काम होने वाला है और थ्योरी पे कम होगा, और अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोडिंग, कोडिंग कंपलसरी कर दी है 6th के बाद, सबके लिए कोडिंग कंपलसरी है। और कोडिंग कंपलसरी करने का रीज़न ये भी था ना, क्योंकि कोडिंग में ना काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, और ना आप कोडिंग से ना एक नई दुनिया बना सकते हैं। मतलब एक लिटरली पूरी एक नई दुनिया बना सकते हैं सिर्फ एक कोडिंग के थ्रू। तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है। आपके पास लिमिट्स जो होती है ना, जैसे हम कहते हैं कि यार ये लिमिट है, वो लिमिट्स खुल जाती है। और वो लिमिट आपकी 12th में नहीं खुल रही, 11th में नहीं खुल रही है, 9th में नहीं खुल रही है, इतनी ज़्यादा सीनियर क्लासेस में नहीं खुल रही, ये लिमिट आपकी खुल रही हैं 6th के बाद से। मतलब 6th के बाद से आप क्रिएटिविटी इन्हांस कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। मतलब इंडिया का फ्यूचर अगर हम देखें ना, इंडिया का फ्यूचर मज़ेदार होने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि बाहर भी ना कोडिंग सबके बस की बात नहीं है, कोडिंग सबके बस की बात है ही नहीं। पर अब अगर हमारे छठी क्लास के लौंडे लबाटे कोडिंग कर रहे होंगे ना, तो मतलब मज़ा आ जाएगा, लिटरली मज़ा आ जाएगा। और ये वही स्टेज हो गई आपकी, मेरे को याद है जब लड़के निक्करों से पैंटों में आ जाते हैं और लड़कियां कुछ स्कूलों में स्कर्ट से सूटों में आ जाती है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग स्टेज भी है ये वाली। बट ये नहीं बदला उन्होंने कि आपको पैंट की जगह निक्कर ही रखेंगे, बट हाँ एजुकेशन बदल दिया। अब आ गए हम नेक्स्ट स्टेज पे, जो कि फाइनल स्टेज है, 5+3+3+4 वाली। अब 4 साल जो, जहाँ पे आपकी मम्मी शायद कहती होगी कि यार बस ये 4 साल मेहनत कर ले तो तेरी ज़िंदगी सेट है, वो वाले धोखे में नहीं पड़ना, क्योंकि सेट करनी पड़ती है, इसके बाद और टफ हो जाती है वैसे तो। बट ये वो वाली स्टेज भी है जहाँ पे लड़कों को नया नया प्यार होना स्टार्ट हो जाता है, उन्हीं से जिनको वो आज तक बहने कहते आ रहे थे तो और लड़कियों को भी खामखा की अट्रैक्शन और अटेंशन मिलने लग जाती है। और हाँ, ये वही स्टेज है वो जहाँ पे सारे कांड होते हैं, जहाँ पे सारी स्कूल के बाहर की लड़ाइयाँ होती हैं, जहाँ पे सारे उधारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, ये वही स्टेज है। तो अब ये 4 साल वाली स्टेज, वहाँ पे तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो तो सब होगा ही, क्योंकि हम इंसान तो वैसे ही हैं। बट यहाँ पे उन्होंने क्या चेंज कर दिया ना, उन्होंने कर दिया, आपने अब तक सारा लैंग्वेज के साथ अपना 80% ब्रेन डेवलप किया, उसके बाद आपने अपना उसको ब्रेन को डेवलप करने के बाद और उसको डेप्थ में पढ़ा, और थोड़ी बुक्स के साथ पढ़ा, थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ी। उसके बाद अब हम आते हैं अपनी, उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज आ जाती है जहाँ पे हम अलग अलग चैप्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे को अलग अलग करिकुलम इंट्रोड्यूस हो रहा है, अलग अलग हमारे को सब्जेक्ट टीचर्स आ रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स आ रहे हैं। अब इसके बाद जो फाइनल स्टेज है, जो 4 साल वाली मेन स्टेज होती है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कोडिंग तो आपकी 6th से ही कंपलसरी हो गई थी, यहाँ पे आपको लिबर्टी में पहले इंट्रोड्यूस कराया जाएगा 2 साल। 2 साल आपको वो वाले सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जैसे पॉल साइंस था, फिजिक्स था, बायो था, केमिस्ट्री था, सोशल साइंस वाले थे, जोग्राफी था, सारे जितने भी सब्जेक्ट्स थे यहाँ से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और यहाँ से इंट्रोड्यूस कराया ऐसे ही जाएगा कि वही सारा सिलेबस ला के आपको पटक दिया कि भाई पढ़ ले, नहीं, ये वाला चीज़ें नहीं हो रही है, आपके साथ थ्योरी हो रही है और उसके साथ सारा प्रैक्टिकल हो रहा है। तो वो प्रैक्टिकल में तो नेक्स्ट लेवल मज़ा आएगा। और क्या हो रहा है ना,
इधर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है स्पोर्ट्स पे, और बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है आपकी आर्ट पे, आपकी क्रिएटिविटी पे। अगर आपको वो देखेंगे कि आपको कैसे जज करना है, आपके एग्ज़ाम्स के थ्रू नहीं, आपके प्रोजेक्ट्स के थ्रू। मतलब मेरी बहन के स्कूल में क्या हो रहा है ना, वो उसको मिलने लग गए प्रोजेक्ट्स। वो बता रही थी कि क्या कह रहे हैं उसको, कि आपको जो सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं उसको अपनी भाषा में हमें एक्सप्लेन करो। अपनी भाषा में एज एन, अगर मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं एक यूट्यूब वीडियो बना सकता हूँ और मैं उनको वो भी भेज सकता हूँ अच्छी एडिटिंग के साथ, सिनेमाटोग्राफी के साथ मैं उनको ये सब भेज सकता हूँ। अगर मैं एनिमेशन में अच्छा हूँ तो मैं उनको एनिमेट करके वो चैप्टर भेज सकता हूँ कि देखो मैंने ये अपनी लैंग्वेज में किया। अगर मेरे को एक्टिंग का शौक है तो मैं वो प्ले बना सकता हूँ, मैं वो प्ले के थ्रू उनको बता सकता हूँ। मैं कंप्यूटर में अच्छा हूँ, मैं पीपीटी थ्रू बना सकता हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा साइको टाइप हो जाऊंगा उस टाइम तक, अगर कोडिंग वोडिंग में, तो मैं एक वेबसाइट ही बना दूँ एक चैप्टर पे, कुछ नहीं पता। तो कुछ ऐसी सी अतरंगी दुनिया जो नज़र आ रही है ना इस पूरी चीज़ों के हिसाब से, तो वहाँ पे नो लिमिट्स लगा दिया उन्होंने, नो लिमिट्स। जैसे हमारी लिमिट होती थी ना यार, ये चैप्टर खत्म करके आना है, इस चैप्टर के बाहर का कुछ नहीं। अगर ये चैप्टर में कुछ काट दिया तो मतलब वो भी पढ़ के जा रहा तो वो भी यूजलेस। यहाँ पे ये सब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप, आपका दिमाग, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी दुनिया। और हमारा एजुकेशन सिस्टम, प्राउड हूँ मैं इस पर बहुत ज़्यादा। मैं तो बच्चा बन रहा हूँ फिर से, मेरे को फिर से पढ़ना है सारा कुछ इसके साथ। बहुत सही, बहुत ज़्यादा सही कर दिया। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अब आपको बांध भी नहीं रहे, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और साइंस के लफड़े में भी नहीं डाल रहे हैं। आपको जो मन चाहते हो आप कर सकते हो। आपको फिज़िक्स के साथ मैथ्स पढ़नी है, आपको फिज़िक्स मैथ्स के साथ ज्योग्राफी पढ़नी है, आपको कुछ भी करना है ना, आपको संस्कृत के साथ बायो पढ़नी है, आपको बायो के साथ पॉल साइंस पढ़नी है, आपको हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री पढ़नी है, सब कुछ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और मेरे को, जैसे मैं पर्सनली मैं यही सोचा था, मेरे को सबसे ज़्यादा दुख यही हुआ कि मैं जाके ना अपनी स्कूल में काउंसलर के पास मैं गया था, मेरे को ह्यूमैनिटीज़ मिल गई थी क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ख़राब थे, फेल था मैं 10th में। तो मेरे को ह्यूमैनिटीज़ में फेंक दिया गया था। तो अब वहाँ से ना, तो अब मैंने वो क्लियर किया जो कंपार्टमेंट वाला पेपर था। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे को बिज़नेस में इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने कहा उनको कि मेरे को ना एडिशनल सिर्फ अकाउंट्स दे दो और मेरे को बीएसटी दे दो। बट उन्होंने कहा ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं बड़ा ही डिसहार्टेड टाइप किया, क्यों क्यों। बट ऐसे था, बट मेरे को, अगर मेरे को चूज़ करने का मिलता ना, मैं अकाउंट्स लेता, मैं पॉल साइंस लेता, मैं हिस्ट्री लेता, मैं वो बीएसटी लेता और एक इंग्लिश ले लेता। बट ये 5 सब्जेक्ट और साइकोलॉजी भी ले सकता था मैं, फिलॉसफी जो भी होता वो। तो ये वाली लिमिट ना अब नहीं है, आपके पास कोई कैप्स नहीं है, आपके ऊपर सारा ढक्कन अब खोल के काम होने वाला है। और एग्ज़ाम भी ना 3 क्लासेस में मेन होंगे, 3rd में, 5th में और 8th में। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम होंगे जहाँ पे आपको देखा जाएगा। बट बाकी जो तरीका है ना मेन, वो सारे आपके कैसे कर रहे हैं ना वो लोग, वो सारा आपका तरीका देखेंगे आपके प्रैक्टिकल के साथ, और थ्योरी भी होगी। ऐसा नहीं है कि थ्योरी पूरी एलिमिनेट हो गई और आपके साथ एक जादू है तारी ज़मीन पर चल रही है, वो सब नहीं होने वाला। आपके साथ थ्योरी होगी बट उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ना नॉलेज और काफ़ी ज़्यादा अटेंशन ना प्रैक्टिकल चीज़ों को दी जाएगी, आपकी एक्चुअल चीज़ों को दी जाएगी, आपके अंदर की चीज़ों को दी जाएगी। और हाँ, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ना 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम होंगे। बट अभी वो थोड़ा सा डाइसी चल रहा है कि वो कैसे होंगे। शायद उनको रीडिज़ाइन करें, शायद उनको पूरा बदला जाए, शायद उनको कम्प्लीटली बदल दें। बट रीडिज़ाइन होंगे, जैसे अब तक होते आ रहे थे ऐसे नहीं होंगे। तो उसमें भी आपको प्रिविलेज मिलने वाली है। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा आपसे जेलस हूँ, और बहुत ज़्यादा जेलस हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो मतलब ये होगा, बट सॉरी, क्योंकि मेरे को ना बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। मेरे को फिर से बच्चा बना दो, मैं फिर से पढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं पहली बार पढ़ने के लिए ना, मैं पहली बार स्कूल जाके एजुकेशन सिस्टम के लिए ना इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहा हूँ कि मेरे को ये करके देखना है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। सो आने में टाइम लगेगा ऑफकोर्स, देखते हैं कब आता है, क्या पता सिर्फ कागज़ों में ही रह जाए, टच वुड प्लीज़ ना होए। और अगर ये आ गया तो जो हम प्लान देख रहे हैं, जो आज की यूथ, जो थोड़ी सी एजुकेटेड यूथ है, वो जो प्लान देख रही है ना कि हमारे को इस देश को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, तो वो पॉसिबल अब हो सकता है, या फिर हो रहा है, या फिर शुरुआत हो गई है। अब आप आ गए कॉलेज में। अब कॉलेज में क्या, यहाँ पे भी चेंजेस है भाई, यहाँ पे भी बदल दिए सब। पहले क्या होता था ना कि मतलब अगर मैं कॉलेज कर रहा हूँ और मैं सेकेंड ईयर में आके ड्रॉप आउट करता हूँ कि यार मैं आगे नहीं कंटिन्यू कर सकता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, या मेरा मन नहीं है, तो सब कुछ जीरो हो जाता था और मेरे को फिर शुरू से शुरू करना पड़ता था। मतलब फिर से मैं सिर्फ 12वीं पास हूँ, 2 साल मैंने कॉलेज किया और वो 2 साल बर्बाद हो गए किसी भी एक्सवाइजी रीजन से। बट अब वो नहीं है। अब आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट्स दे जा रहे हैं, क्रेडिट स्कोर। टू तो ये क्रेडिट स्कोर में आपका क्या रहेगा ना कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्रेडिट करा, आपको कुछ क्रेडिट स्कोर मिलते रहेंगे।
और ये क्रेडिट स्कोर का फ़ायदा पता क्या है कि ये इंडिया में तो ये फ़ायदा आपका यहाँ पे ये रहेगा कि आपने सेकेंड ईयर में आके ड्रॉप किया तो आप 2 साल 5 साल बाद आप जब भी वापस आ रहे हैं पढ़ने के लिए तो आपके वो क्रेडिट स्कोर आपके पर्सनल स्कोर है, उसके स्कोर्स के बाद आप फिर से वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब थर्ड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हैं, या आपने सेकेंड ईयर में कहीं छोड़ा तो वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं जहाँ पे आपका स्कोर खत्म हो रहा है। मतलब अगर वो 10 सपोज करते हैं कि 10 स्कोर आपको मिलते हैं 1 साल के, तो अगर आपने 6 स्कोर पे आपने छोड़ दिया या आपने 16th पे छोड़ दिया तो आपको 16th के बाद 17th स्कोर ही मिलना है। आपको ऐसा नहीं होगा कि वो 16th स्कोर की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सेकंड इसका जो इंटरनेशनली बहुत अच्छा चीज़ है ना कि आप यहाँ पे तो आपको मिल गया, यहाँ पे आपने कंटिन्यू कर लिया, बट ऐसा नहीं कि जैसे आपने 2 साल यहाँ पे पढ़ाई की और अब आपका मन है कि यार मैं जाके यूएस में पढ़ूँ, न्यूयॉर्क में पढ़ूँ या जहाँ पे भी पढ़ूँ, यूएस न्यूयॉर्क सेम हो गया, लंदन में पढ़ूँ या फिर कनाडा में पढ़ूँ, कहीं पे भी जाऊँ, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी एडवांटेज ये हो जाएगी कि आप ये वाले स्कोर को वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपका ये क्रेडिट स्कोर अप्लाई हो सकता है। तो हम अब एक ग्लोबली एजुकेशन सिस्टम में भी आ गए हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ग्लोबल हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा सोचा है इन लोगों ने और बहुत ज़्यादा अच्छा सोचा है हमारे लिए तो नहीं, आपके लिए जो छोटे हैं, बट हाँ ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और दूसरी ना मेजर माइनर, अब इसमें क्या है ना, मेजर माइनर जो डिग्री है ना इसमें क्या है, जैसे कि अब मैं बहुत मेजर डिग्री कर रहा हूँ, जैसे मैं नीट क्लियर करके डॉक्टर बन रहा हूँ, तो अब मैं वो डॉक्टर के साथ साथ ना मेरा पैशन है कि मेरे को फिल्म मेकिंग करनी है, या फिर मेरे को एडिटिंग करनी है, या फिर मेरे को कुछ ऐसी डिग्री, या फिर मेरे को कारपेंटर बनना है सपोज, या फिर मेरे को इलेक्ट्रीशियन वाली चीज़ें चाहिए। वैसे तो ये सारी आपकी कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और ये सारी शूट वीडियो एडिटिंग्स और थोड़ी थोड़ी बिजनेस स्किल्स, ये सारे आपके 12th से पहले ही कवर होना स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पे आपको इसकी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। बट यहाँ पे भी आप कर सकते हैं मेजर माइनर डिग्री। आप जैसे अभी क्या होता था ना कि अगर मैं सपोज एक डिग्री कर रहा हूँ तो मैं बाहर से कोर्स कर रहा होता था, कि जैसे एग्जांपल अभी के बच्चे क्या कर रहे होते हैं ना कि एक वो डिग्री कर रहे हैं, सपोज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और साथ साथ में उनको फिल्म मेकिंग का शौक है, तो वो अपना यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या फिर वो यूडीमी पे या वो कैसे भी अपना फिल्म मेकिंग पढ़ रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं या फिर एक्टिंग कर रहे हैं, वो क्लब्स ज्वाइन कर लेते थे, वो अपने कॉलेज के ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं। बट यहाँ पे ना आप उसको भी डिग्री ले सकते हो, मतलब आपके पास अब प्लान बी भी रेडी है कि अगर आपका इंजीनियरिंग करते करते वो मन हट गया तो वो वापस से आप आ गए इधर, आपने कहा फिल्म मेकिंग तो चल ही रही है ना, फिल्म मेकिंग को माइनर से मेजर कर दो और इंजीनियरिंग को माइनर कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी आपके पास। और अगर आपको 5-6 चीज़ें करनी है तो फिर यूट्यूब तो है, तो आप मेरी वीडियो देख लेना। बट ये बहुत सही चीज़ है, बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। सो अब ना एक बहुत सही चीज़, बहुत बहुत ज़्यादा सही चीज़, मैं बार बार बोले जा रहा हूँ बहुत सही, बट सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सही हैं। तो अब ना जैसे स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तो ये सारी ना गवर्नमेंट पॉलिसीज़ निकाल रही हैं जहाँ पे ना हमारे पास फोकस, ये स्कूल टाइम से ही फोकस हो रहा है बच्चों के साथ, जो कि जैसे किसी को प्लम्बर बनना है, किसी को कारपेंटर बनना है, किसी को इलेक्ट्रीशियन बनना है, किसी को शेफ़ बनना है, किसी को काम वाली बाई बनना है। ये सारे स्किल्स ना बहुत छोटे माने जाते थे। किसी को बार्बर बनना है, किसी को क्या हो सकता है छोटे स्किल्स में, किसी को मोची बनना है, किसी को ये सारे कॉबलर वगैरह ये सब कुछ बनना ना, तो जिसको ये बनना ना, तो यहाँ पे ना फोकस ही नहीं किया जाता था। यहाँ पे फोकस किया जाता था एमबीए, डॉक्टर, इंजीनियर को बहुत ज़्यादा हाइप किया जाता था, ये सारी चीज़ें। किसी को स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, किसी को वीडियो एडिटर बनना है, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, ये सारी चीज़ें भी। बट ये फिर भी स्लाइटली हाई में आ जाती हैं, बट ये वाली जो मैंने आपको इससे पहले बताई ये बहुत सारी लो में आ जाती है। बट अब ना यहाँ पे भी फोकस हो रहा है, ट्रक ड्राइवर बनना है, तो ट्रेन ड्राइवर बनना है, मेट्रो चलानी है अगर आपको, तो इन सारी चीज़ों पे भी ना आपका ध्यान दिया जाएगा। आपका ध्यान कैसे दिया जाएगा कि ये स्किल इंडिया, ये सारी पॉलिसीज़ आ रही हैं, ये पॉलिसी के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा, आपके स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब इंडिया सिर्फ एक साइड को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, हर जगह अपनी चीज़ें देखने की कोशिश कर रहा है कि हाँ ये लोग भी हैं और इनका भी कोई वजूद है, ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। मे बी टिकटॉकर को ना देखें वो लोग बट बाकी सारे स्किल्स पे काम होने वाला है, क्रिंजी कंटेंट छोड़ के सब कुछ कराने वाले हैं वो लोग। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आपको अब इंडियन से मे बी क्या पता आपका इंडिया का नाम कोई बहुत बढ़िया प्लम्बर का काम करके करो कि यार इस बंदे ने क्या पाइपलाइंस बिछाई है, भाई इस बंदे ने क्या इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब ये तो बेस्ट इलेक्ट्रीशियन है। ये सारी चीज़ें ना एक प्राउडली इंसान टैग ले सकता है कि आई एम अ बेस्ट इंडियन प्लम्बर, आई एम अ बेस्ट इंडियन कारपेंटर, आई एम अ बेस्ट इंडियन पेंटर, कुछ भी। ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गई हैं। और क्या हुआ ना
और गवर्नमेंट ने क्या बढ़िया चीज़ करी, पहले सिर्फ जीडीपी का ना, हमारे जीडीपी का 1% आता था एजुकेशन सिस्टम में, अब वो भी कितना कर दिया, गेस करो, 6% कर दिया। 6% मतलब लगा रहे हो सीधा 5% की ग्रोथ। अब तक सिर्फ हमारे फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक 1% मिल रहा था, तो हमने कैसे कैसे लोग निकाल दिए, मतलब कि हमने सुंदर पिचाई निकाल दिया, हमने बहुत ज़्यादा मतलब लेजेंडरी लोग हैं वो सब, ऐसे ऐसे वो 10+2 वाले ग्रेड्स ने निकाल दिए। तो अब इस वाले में तो क्या ही निकल जाएंगे, और तब पैसे भी हमारे को कम लगाते थे, गवर्नमेंट हम पे कम पैसे लगा रही थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, हम 5 गुना रफ्तार से बढ़ सकते हैं इससे। मतलब जैसे अभी अगर इंडिया कितने लीडर्स निकाल रहा था साल के, मैं भी एक उनमें से, फ्यूचर में मेरा भी मिसाल दे रहे होगे तुम लोग, ठीक है। तो अब तो मतलब जिस हिसाब से लोग तैयार हो रहे थे, उस हिसाब से अब बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो बहुत सही। बस अब हमें लग रहा अब बहुत सारा कुछ हो गया ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल गई, बट सब बच्चों के लिए अच्छा हो गया। बट क्या है ना कि ऐसा भी नहीं है, वो अभी भी नहीं रुके हैं, उन्होंने ना और आगे की सोच रखी है। मतलब जहाँ तक हमने भी नहीं सोचा था ना, हम सोचते थे यार ये बदल दो, ये बदल दो, ये बदल दो, वो सब तो बदल दिया, बट जो चीज़ें अब जहाँ पे हमारा ध्यान नहीं जाता था, हमारा किसी का भी, बहुत सारे लोग बोलते थे हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, बोलते थे, गालियाँ देते थे, तो वो भी ना उस चीज़ को बोलते थे जो उन्होंने बदल दिया, बट उन्होंने और कुछ ज़्यादा हमसे सोचा है, तभी शायद वो हमसे आगे थे और वो चला भी अच्छा रहे थे। तो अब उन्होंने ना यहीं पे नहीं रुके, अब वो लोग ने उन लोगों को भी टारगेट कर दिया जो लोग हैं कॉलेज के पास। जैसे अब मैं, अगर मैं आज तक पढ़ा लिखा नहीं होता, तो मेरे जैसे लोगों के लिए भी कोर्सेज आ रहे हैं। हमारे पेरेंट्स जिनको अगर अभी भी पढ़ना है, उनको ऐप डेवलपमेंट सीखना है, उनको डिजिटली समझना है, डिजिटली पेमेंट्स कैसे होती है, फाइनेंशियल, डिजिटल फाइनेंशियल, उनके लिए कोर्सेज निकाल रहे हैं। वो कैसे, अब ये सब कैसे काम होगा, तो जैसे स्कूल के बाद, जब स्कूल टाइमिंग्स के बाद जब स्कूल खाली होगा, या फिर लाइब्रेरीज हमारी स्कूल की, या पब्लिक लाइब्रेरीज, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज, या फिर ऐसी सारी गवर्नमेंट बॉडीज जहाँ पे वो लोग पढ़ा सकते हैं, वहाँ पे कोर्सेज होंगे। वहाँ पे आपके पेरेंट्स के, मतलब अगर पेरेंट्स को करना है या फिर किसी को भी करना है, आफ्टर स्कूल, आफ्टर कॉलेज, उन लोगों के लिए भी इन्होंने काम किया। उनके लिए टीवी पे चैनल्स होंगे, उनके लिए ई बुक्स बनाई जाएगी, ई कोर्सेज होंगे उनके लिए, और गवर्नमेंट ऐप्स निकाल रही है उनके लिए ऐप्स आएंगी, और उनकी भी मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग पे काम होने वाला है इस बार, बहुत ज़्यादा दिमाग पे काम होने वाला है। वो चाहे तो अपना पॉडकास्ट बना सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। सो हम ये नहीं कहेंगे कि वो सिर्फ बहुत सारा अच्छा हुआ है बच्चों के लिए, बच्चों के साथ साथ बच्चों के माँ बाप के लिए भी अच्छा हो रहा है, और ओवरऑल हमारे इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, वोकेशनल स्किल्स पे ध्यान दिया जाएगा, पेरेंट्स के बेसिक एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये चीज़ मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मेरे चैनल का ये नीश नहीं है, बट स्टिल मेरे को ये डालना था क्योंकि ये मेरे दिल को छू गई चीज़ है, इमोशनल कर दिया सर। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करने वाले हैं, बट इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कि हम एकदम से एक्साइटेड नहीं हो सकते, क्योंकि चेंजेस, जो बहुत अच्छे चेंजेस होते हैं, वो एक रात में नहीं होते, एक दिन में भी नहीं होते, कम से कम डेकेड्स लग जाता है। बट यहाँ पे हम होप करेंगे कि डेकेड्स ना लगे, जैसे कि गवर्नमेंट काम करती है डेकेड्स लगा के, वो नहीं होगा, क्योंकि अभी ये डिक्लेयर हो गया, उन्होंने पब्लिक ने अनाउंस कर दिया कि ये सारे चेंजेस होंगे। बट अब देखना बाकी है कि काफ़ी ज़्यादा ना इसके विरोध लोग भी बोलेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों गलत है, ये सारी चीज़ें होंगी। मैं नहीं हूँ जज करने वाला कोई कि ये गलत है या सही है, बट अकॉर्डिंग टू ये, अगर मैं बच्चा होता तो मैं, अगर मैं अभी भी जैसे हूँ, मैं चाहूँगा कि अगर फ्यूचर में मेरी बहन या भाई या कोई भी कज़न वगैरह जो छोटे हैं, वो इसमें पढ़ें। हालांकि जहाँ पे मैं पढ़ूँ वहाँ पे नहीं, क्योंकि वहाँ पे एज अ किड जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एडवांस था, बहुत ज़्यादा सोशल था, बहुत ज़्यादा चीज़ों में घुसता था, मैं पढ़ाई में कम होने की वजह से टीचरों की नज़रों में गिरा हुआ था कि यार ये बंदे के मार्क्स नहीं आते, मतलब ये बंदा नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, हम काफ़ी जगह पे होते हैं। आज मेरे टीचर्स मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, वो बोलते हैं कि हम पहचान नहीं पाए, वी आर सॉरी, बट इट्स ओके, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। बट जो इन्होंने इस बार डिज़ाइन किया ना, ये वाली चीज़ें अल्टीमेट है अकॉर्डिंग टू मी। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में प्लीज़, क्योंकि मेरे को जानना है, मेरे को पढ़ना है, मैं बात बताऊँगा कि मेरी मैच होता है या हाँ ये वाला पॉइंट मैंने मिस कर दिया। और हाँ, जैसे गवर्नमेंट ने इसमें एक और चीज़ बोली है कि जैसे CBSE और बाकी बोर्ड्स थे जो कि चलते थे, अब वो हटा देना चाहिए और एक सेंट्रल बोर्ड होना चाहिए, जिससे क्या होगा ना, सारी कन्फ्यूजन हट जाएगी कि कॉलेज में जाके यार मैं इस बोर्ड से था, ये मैं उस बोर्ड से था, ये वाला बोर्ड ऐसे अच्छा है, ये वाला बोर्ड वैसे अच्छा है, इस बोर्ड में ये मुश्किल है, इस बोर्ड में वो मुश्किल है। ये सारी चीज़ हटा के एकदम इंडिया का ना
न्यूट्रल दिमाग चलना चाहिए। और ये बहुत अच्छा है हमारे इंटरनेशनल प्रेफरेंस के हिसाब से भी, ग्लोबल एजुकेशन से बाहर से भी लोग आ सकते हैं पढ़ने यहाँ पे, क्योंकि ये सिस्टम अब काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। तो हमारे पे अगर मैं बिज़नेस, जैसे मैं हूँ, मैं इस चैनल पे भी सारा बिज़नेस है, तो अगर हम बिज़नेस की नज़र से देखें तो बाहर से फॉरेन स्टूडेंट्स भी हमारे पास आ सकते हैं, नेपाल से और ये छोटी कंट्री से जो थे आते थे, बट अब बड़ी कंट्रीज से भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना बहुत ज़्यादा यूनिक हैं जो हमारे इंडियन हिस्ट्री की हैं, जैसे भगवद गीता है, चाणक्य नीति है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये सारी भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, आई डोंट नो होंगी नहीं होंगी, बट अगर ये होती हैं तो वो बाहर वाले लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तरीके से हम फॉरेन करेंसी को भी इंडिया में ला रहे हैं। तो बिज़नेस की नज़रों से, इकोनॉमी की नज़रों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट उस चीज़ को भी साइड करते हैं, क्योंकि वीडियो बिज़नेस वाली नहीं है, ये जस्ट रैंडम वीडियो में कुछ बात करनी थी आपसे वो है। तो इसमें यही सारी चीज़ें हैं, बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ें हैं। होने में टाइम लगेगा, साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि अभी 2 साल, अभी तो जो बच्चे 10th में गए हैं या जिन्होंने अभी 10th क्लियर करी हैं उनके लिए बहुत मैसअप होगा। जो बच्चे 7th 8th में होंगे, तो मेरे ख्याल से तो इसको लगेंगे कम से कम 3-4 साल लगेंगे, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट चेंज होने वाला है। क्योंकि टीचर्स को भी पढ़ाना है, अब टीचर्स भी कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, 30-30, 20-20, 5-5, 10-10 साल से पढ़ा रहे हैं। उनके लिए भी ये करना मुश्किल होगा, क्योंकि उनको भी प्रैक्टिकली नॉलेज मेरे ख्याल से सब टीचर्स को नहीं है, क्योंकि पढ़ाने में और करने में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यहाँ पे मैं एक टॉपिक को आपके सामने प्रेजेंट कर दूँ और वही सेम टॉपिक अगर मैं अपने बिज़नेस में, किसी भी बिज़नेस में इम्प्लीमेंट कर दूँ ना, तो मेरी हिल जाती है कि भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं और ये क्या एकदम से क्या आ गया। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक सिनेरियो होता है जो जिससे हमें डील करना सिखाते हैं, हमारे सामने एक्चुअल में ना 10 सिनेरियो होते हैं। तो वो टीचर्स को भी डेवलप होना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदलेंगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदलेंगी। टीचर्स की क्वालिफिकेशंस बदली जाएगी। अब टीचर्स को सिर्फ बीएड से नहीं देखा जाएगा कि यार टीचर को बीएड आती है तो बहुत सही, टीचर्स की भी देखी जाएगी कि प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है। तो ये टीचर्स के लिए भी अच्छा है, बट ये क्या है ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलेंगी और लगेगा टाइम। होप फॉर द बेस्ट, प्रार्थना करते हैं कि ये होए, बहुत अच्छे से होए और बहुत अच्छा है। थैंक्स टू गॉड। इसी के साथ ये वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, शेयर करना ज़रूरी है इस वाली को स्पेशली, बाकी किसी को मत करना। और हाँ, एक कोर्स मैं भी निकालने वाला हूँ पॉडकास्ट के रिलेटेड, आने वाला है नेक्स्ट बहुत जल्द। काफ़ी लेट हो गया मैं वीडियो के लिए, ये वीडियो जस्ट प्लान नहीं थी, ये अभी बना रहे हैं, अभी सारा कोर्स पे काम चल रहा है और कोर्स जल्दी आ जाएगा। फ्री कोर्स है, इंडिया में सबसे पहला कोर्स है। किस बारे में, ये सारी डिटेल सब कुछ अभी पता चल जाएगा आपको आने वाले 2 दिन में या फिर 1 दिन में, 2 दिन लेके चलते हैं, तो सब पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स करना। इस वीडियो के थ्रू अगर आ रहे हो तो सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि ये चैनल बिजनेस से रिलेटेड है। अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने मत जाना, क्योंकि आप अपना लॉस करा रहे हैं। थैंक यू सो मच। वरुण वाधवा, फाउंडर ऑफ 3 कंपनीज, साइनिंग ऑफ। बाय।